अंदर में क्या डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। तो देखो इसमें क्या दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका क्या निकालना है। कोई फंक्शन नहीं, कोई आपका इंटीग्रल का इस तरह का, जैसे मान लेता हूं मैं इफ, चलो लिख लेते हैं, उससे पता चलेगा आपको। इफ एफ एक्स इजिकल टू, क्या मतलब है इसका, एक्स प्लस 0 to π/2 है, और ये तुम्हारा लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई और एफ ऑफ वाई डी वाई, वेयर x and y are independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड एफ एक्स। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एफ एक्स इजिकल टू इतना दे रखा है, एफ ऑफ वाई डी वाई, वेयर क्या है, एक्स और वाई आर क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट, एक्स और वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फाइंड, तुम्हें क्या बताना है, एफ एक्स बताना है, ठीक है ना। तो एफ एक्स कब आएगा, जब तुम इसको, जब आप इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। जब ये फंक्शन सॉल्व हो जाएगा तभी तो एफ एक्स आएगा। और ये तुम्हारा किस फंक्शन में, किस में दे रखा है, एफ ऑफ वाई और डी वाई में दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो फंक्शन एक्स का है और ये क्या दे रखा है, इंटीग्रल क्या है, एफ ऑफ वाई और डी वाई में है। यहाँ पर कुछ मालूम ही नहीं है अपने को, एफ ऑफ वाई, देखो वाई में फंक्शन है, एफ ऑफ वाई डी वाई में है, तो ये अननोन है, तो कैसे इसको डिटरमिनाइन करोगे। तो इसी से क्या करना है, यही चीज को अपने पास एफ एक्स, यहीं पर क्या अपने को फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस 0 to π/2। तो ये देखो साइन एक्स प्लस वाई है, तो चलो इसको खोल लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस क्या कॉस वाई प्लस क्या कॉस एक्स, और क्या लिख लेते हैं साइन वाई, और ये क्या लिख लेते हैं एफ ऑफ वाई और डी वाई लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो तो एफ एक्स इजिकल टू क्या आ गया, एक्स प्लस 0 to π/2। यहां पर क्या लिख लोगे, कॉस वाई, कॉस चलो कॉस वाई नहीं, 0 to π/2, और ये तुम्हारा, ये देखो वाई में इंटीग्रल है तो साइन एक्स बाहर कर लूं क्या, साइन एक्स बाहर कर लिया, तो ये क्या आ गया तुम्हारा कॉस वाई एफ ऑफ वाई और डी वाई हो गया, प्लस 0 to π/2, और यहां से क्या निकाल लिया, कॉस एक्स बाहर कर लिया, कॉस एक्स बाहर कर लिया, तो क्या हो गया साइन वाई एफ ऑफ वाई और क्या आ गया डी वाई आ गया, ऐसे आ गया। देखो अब क्या है कि ये जो वैल्यू देगा तुम्हारा 0 to π/2 एफ ऑफ वाई डी वाई, ये क्या देगा तुम्हारा, कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, सीधी सी बात है। जो भी देगा 0 to π/2 लिमिट है तो ये क्या देगा, कांस्टेंट ही वैल्यू देगा, और ये भी क्या देगा तुम्हारा, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, क्योंकि 0 to π/2 है। भाई लिमिट आएगा तो कुछ भी आएगा, तो एबीसी कुछ भी आएगा तो ये कांस्टेंट ही आएगा, ये कहना चाह रहा हूं। तो एफ एक्स इजिकल टू क्या आ गया आपका, एक्स प्लस ये क्या है साइन एक्स, और ये इसको मान लेते हैं हम क्या, ए मान लेते हैं समथिंग, इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, प्लस और ये कॉस एक्स इसको मान लिया क्या, बी मान लिया। और देखो ए क्या, ए जो माना है आपने वो क्या माना है, 0 to π/2 कॉस वाई और एफ ऑफ वाई और ये डी वाई माना है। बी क्या माना है आपने, 0 to π/2 साइन वाई एफ ऑफ वाई और डी वाई माना गया है। चलिए तो ये देखो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये फंक्शन आ गया है, यहाँ देखो फंक्शन आ गया है, ए और बी में क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया है। तो यहाँ पर जो लिख लेंगे वो क्या लिख लेंगे, देखो तो यहाँ पर जब अपने को इस यहाँ पर क्या निकालना होगा, ए की वैल्यू निकालनी होगी और क्या निकालनी होगी, बी की वैल्यू निकालनी होगी, नहीं। तो ए और बी की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ए इजिकल टू जो आपने लिया अभी 0 to π/2, यहाँ पर था क्या तुम्हारा कॉस वाई। यदि इस फंक्शन को किस में लिख रहे हैं, देखो ये, चलो ये पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे तुम्हारा ये एफ एक्स इजिकल टू जो था एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस क्या था बी कॉस एक्स। यदि मैं एफ ऑफ वाई लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस ए साइन वाई प्लस क्या आ जाएगा, बी कॉस वाई आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो ए का वैल्यू यदि मेरे को निकालना रहेगा तो ये क्या लिखा हुआ है 0 to π/2 है ना, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे कॉस वाई, और ये जो फंक्शन आ गया किस में आ गया कॉस वाई, और देखो कितना आ गया वाई प्लस ए साइन, यहाँ पर ए साइन क्या वाई प्लस क्या बी कॉस
y और यहाँ क्या लिख लोगे dy। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ b इजिकल टू क्या लिख लोगे 0 टू π/2 और यहाँ पर क्या है साइन y है, साइन y और ये क्या आ जाएगा y प्लस ए साइन y प्लस b cos y और ये dy आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रल कर लो, y साइन y के साथ करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, फिर इसके साथ करो, इसके साथ करो तो इसका कोई a और b की क्या आ जाएगी 0 टू π/2 के बीच में क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को कहाँ रख दोगे a और b निकाल के यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, निकाल लेना इसको, वही आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू। चलो एक दूसरा क्वेश्चन और भी लेते हैं। एफ एक्स इजिकल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स ई टू दी पावर माइनस टी है, एफ ऑफ एक्स माइनस टी है और यहाँ डी टी लिखा हुआ है। ऐसे क्या करोगे इसको, तो देखो तो ये एफ एक्स इजिकल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या लिख लगा 0 टू एक्स, तो इसमें क्या लगा दो आप, इसमें 0 टू ए वाला प्रॉपर्टी लगा दो आप। तो 0 टू ए वाला प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो बोलो माइनस का चिन्ह इधर आया टी माइनस ये क्या आ जाएगा बोलिए एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस क्या आ जाएगा एक्स माइनस टी आ जाएगा और ये एफ ऑफ क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। नहीं एफ ऑफ एक्स और इसको क्या लिखोगे एक्स माइनस टी, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी आ जाएगा, एफ ऑफ टी लिखते हैं और ये क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू क्या है एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स लिख सकते हो और ई टू दी पावर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, इसको लिखा है एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हो। देखो तो ई टू दी पावर माइनस एक्स है तो ये क्या है इस फंक्शन के लिए तो क्या है ये कांस्टेंट है। नहीं तो जब ये कांस्टेंट है तो इसको मैं देखो इसको नीचे लिख करके यहाँ पे लिख सकता हूँ ई टू दी पावर एक्स को यहाँ पे ले ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स ई टू दी पावर टी एफ टी डी टी लिखा जा सकता है क्या बताइए, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ऐसा इसलिए हमने किया कि इसको इसमें क्या होगा जो बताया था लेबनिज रूल लगाने में क्या होगा आसानी होगा, न्यूटन लेबनिज रूल जो बताया था। अब देखो तो यहाँ पर कर लो इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लो तो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल ये वाला खत्म होगा और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया ई टू दी पावर एक्स इसका एफ एस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा देखो 2x इसका करो इसका क्या हो जाएगा 2x ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x एक्स स्क्वायर और इसका करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ई टू दी पावर x एफ एक्स आ जाएगा। ये कैंसिल कर दो सीधी सी बात है। तो ये क्या आ गया आपका देखो ई टू दी पावर x से ई टू दी पावर x गया तो एफ डैश एक्स क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नहीं इंटीग्रेशन कर लो तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो तो इस फंक्शन के अंदर में एफ ऑफ 0 पुट करो, एफ ऑफ 0 पुट करोगे तो पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 पुट करो तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो जब सी की वैल्यू 0 आ गई तो फंक्शन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ये आ गया फंक्शन आ गया, फंक्शन निकल के आ गया। इस तरह से क्या हो गया आपका ये फंक्शन हो गया एफ एक्स निकल के आ गया। चलो एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लिखा है फाइंड ये फंक्शन एफ continuous for all x and ब्रैकेट में लिखा हुआ एंड नॉट 0
everywhere such that एफ स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा 0 to x एफ ऑफ टी साइन टी 2 प्लस कॉस टी ऐसे है, और यहाँ डी टी है। क्या करोगे, इसमें भी एफ एक्स निकालना है, क्या करोगे आप, लगाओ लेबनीज रूल लगाओ, इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप। तो ये क्या आ जाएगा 2f(x) इंटू क्या आ जाएगा f'(x) और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा fx और ये क्या आ जाएगा बोलो sin x अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस cos x, क्यों, और इसका फिर डिफरेंशिएट किया तो x फिर इधर हो जाएगा 0। ये तुम्हारा ऐसा आ गया। अब क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेट करोगे इसको, नहीं इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेशंस करोगे अब तो ये क्या आ जाएगा एफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो, इसको 2 को इधर भेज दिया तो माइनस की, देखो इसको इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा माइनस की लॉग माइनस के हाफ लॉग 2 प्लस cos x आ जाएगा। ठीक है ना, cos x को देखो cos x को t मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस के sin x dx, तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ प्लस के c आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसमें c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, f ऑफ 0 पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 डालोगे तो फंक्शन क्या है 0 है, तो c की वैल्यू इसमें इसके अंदर 0 डालो, cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ 0 की वैल्यू तुम्हारा क्या, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, 0 डाला है आपने तो c की वैल्यू निकल के कितनी आ जा रही है माइनस के क्या, c बराबर क्या आ जाएगा माइनस के, नहीं इधर करोगे तो क्या आ जाएगा हाफ log 3 आ जाएगा। अब c की वैल्यू यहाँ रख दो, यही क्या है फंक्शन आ गया। ठीक है ना, एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा एफ एक्स इजकल टू हाफ log 3/1 2 प्लस cos x। ठीक है, इस तरह से आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का जो भी कंसेप्ट जितने भी क्वेश्चन थे जिस टाइप का करवा दिया मैंने।